नमस्कार, प्रणाम। अभी बेतिया के ऐतिहासिक बड़ा रमना के मैदान में है। अभी एनडीए के पक्ष में आदित्यनाथ योगी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री साहब बुलडोजर बाबा का यहाँ जनसभा है और भारी से भारी संख्या में कार्यकर्ता का जलवा यहाँ बिखर रहा है। कार्यकर्ता यहाँ पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और यहाँ पर एनडीए पक्ष में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपाध्यक्ष महोदय हैं। इनसे हम पूछना चाह रहे हैं, सर, अब की बार एनडीए का कैसे रहेगा हमारे पश्चिम चंपारण में जलवा का? नमस्कार, मैं आपके चैनल से हमारे जितने भी एनडीए के कार्यकर्ता और हम मतदाता आए हुए हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी का भाषण सुनने के लिए मैं उन सबको अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। इस बार 9 विधानसभा में हर बार की यही इतिहास रहेगा। एनडीए 8 सीटों पर जीतती है और इस बार भी 8 सीट ही एनडीए यहाँ से निकाल पा रही है और पूरे बिहार में 200 के पार हम लोग आ रहे हैं और पुनः एनडीए की सरकार बनने जा रही है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग फिर नए सरकार का गठन करेंगे। 14 नवंबर को आप देख लीजिएगा, एनडीए 200 के पार रहेगी। यानी अब की बार फिर से नीतीश कुमार? जी हाँ, अब की बार फिर से नीतीश कुमार 2025 और 225 कायम लेकर? जी, एकदम 225 हम लोग एनडीए लेकर के आ रहे हैं, पुनः हम लोग सरकार बना रहे हैं। 14 तारीख को आप लोग देख लीजिएगा मतगणना में एनडीए पूरे बिहार में 225 सीट के पास है। अभी तरह तरह के अटकलों का बाजार गर्म है। बताया जा रहा है आपके पार्टी के झंडा किसी भी गाड़ी के प्रचार गाड़ी पर नहीं लगा है, इसके ऊपर क्या बताएं? देखिए, वो थोड़ा सा चुनाव आयोग के टेक्निकल डिफॉल्ट है। हमारे राष्ट्रीय लोक मोर्चा को गैस का सिलेंडर मिला हुआ है, लेकिन अभी नई पार्टी है हमारी, इसलिए चुनाव आयोग ने गलत से यहाँ एक निर्दलीय प्रत्याशी को गैस का सिलेंडर दे दिया गया है। इसलिए हम सभी एनडीए के कार्यकर्ता आपस में बैठकर 5 दल हम लोग निर्णय किए हैं कि हमारी उपस्थिति रहेगी, हमारी सहयोग रहेगा। हम लोग सभी कार्यकर्ता एक साथ हैं, एनडीए के 5 पांडव एक साथ हैं, लेकिन टेक्निकली डिफॉल्ट के चलते हम लोग अपने झंडे को नहीं लगा रहे। यानी पांडव और कौरव का खिलाफ? जी हाँ, पांडव और कौरव की लड़ाई है, सत्य और अहिंसा की लड़ाई है। ये बिहार की हर जनता जानती है कि 2005 के पहले बिहार की क्या हाल था। ये जंगल राज है। हम लोग जब बेतिया से 20 किलोमीटर दूर हमारा घर पड़ता है, अगर वहाँ हम लोग को जाना होगा तो हम लोग स्टेशन पर ही रुकते थे जहाँ पहले से पुलिस मौजूद होती थी। बाकी शहर भी सुरक्षित नहीं था और गाँव भी सुरक्षित नहीं है। आज शहर कौन कहे, आज अगर किसी नदी के किनारे भी जाकर के रात गुजार दीजिएगा तो कोई आपको पूछने वाला नहीं है। यही सुशासन की सरकार है, यही एनडीए की सरकार है, यही हमारे नीतीश जी की सरकार है। अभी तो रास्ते में लूट नहीं हो रही है, मगर ट्रेन में लूट हो गई है। अभी दिखाई नहीं, अभी कोई ट्रेन में लूट नहीं है। अभी तो जननायक मजदूर यहाँ से काम करने जा रहे थे, प्लान करके, तो उन लोग को लूटा गया है। देखिए, आप कैसा हूँ, बीज बोइएगा तो 10% उसमें कुछ ना कुछ हो जाता है, तो वो 10% कभी कोई घटना घट जाए, इतना बड़ा राम राज तो नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, सुशासन की सरकार है और सुशासन है, हर आदमी को बोलने का अधिकार है, चलने की अधिकार है और किसी का कोई अधिकार ये ले नहीं सकता है। थोड़ा बहुत घटनाएं ट्रेन में होती है, कुछ आपस के कोई मामला होगा जिसमें कुछ हो गया है, उससे हमारे सुशासन के ऊपर इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है और हमारी सुशासन की पुनः सरकार बनेगी और 2 की बार नीतीश कुमार 2025 225। अभी हमारे अभिषेक जी हैं जो युवा नेता है बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के, और इनसे हम पूछना चाह रहे हैं कि अब की बार एनडीए का कैसा रहेगा जलवा? देखिए, बिहार में एनडीए का जलवा जो रहेगा धाकड़ जलवा रहेगा और चंपारण जो है 9 का 9 एनडीए का एनडीए आपका भरपूर समर्थन में अभी सरकार बनेगी? जी, हम तो कहेंगे 225 एनडीए की सरकार है। अभी एक छोटा पार्टी आया हुआ है जो जन सुराज तरह तरह के बीजेपी पर आरोप और बीजेपी गठबंधन पर आरोप लगा रही है, उस पर क्या बताएं? फिर वो जन सुराज जो है कहीं लड़ाई ही नहीं है, उसका नाम ही सारा है। हल्ला करने के लिए बहुत सारे लोग हल्ला करते हैं, जब मैदान में देखो तो पता चलता है कि कौन क्या है क्या नहीं है। जो नहीं जीता है ना तो वो हल्ला करता है। आपका लड़ाई किनसे है? हमारा लड़ाई किसी से नहीं है, हमारा लड़ाई किसी से नहीं है।
हम जीत रहे हैं, जीत रहे हैं, किसी लड़ाई में। अभी चनपटिया विधानसभा में देखिए तो वहाँ भी जलवा बताया जा रहा है कि कांग्रेस का जलवा है। देखिए कोई जलवा नहीं है। चनपटिया विधानसभा से एनडीए जीतता है और जीतते ही रहेगा और हमेशा जीतेगा। यानी वहाँ से भी मकान सिंह हो गया, वो भी जीत रहा है। मकान सिंह जीतेंगे और इतिहास रचेंगे इस साल में। इतिहास आगे अब जनता से क्या अपील करेंगे? हम जनता से ये अपील करेंगे कि चनपटिया विधानसभा की जनता मेरी आवाज़ को सुन रहे हो तो आप कृपया 11 तारीख को क्रम संख्या 2 पे एनडीए का बटन दबाकर एनडीए सरकार को चयनित करें। आइए रहे और की जो भाजपा के जो युवा नेता है और उनसे सुने अभी हमारे गठबंधन के नेता है यहाँ अमित गुप्ता जी, इनसे हम आपको बात करा रहे हैं, रूबरू करा रहे हैं। या एनडीए के पक्ष में कैसे रहेगा मतदान आपकी बात? बिल्कुल एकदम 100% जो है एनडीए का सरकार बनने जा रहा है और प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो है बिहार में मजबूत सरकार जैसे केंद्र में है उसी तरह बिहार में सरकार बनेगा और चलेगा। बाकी कोई लड़ाई में नहीं है, सिर्फ चारों तरफ जो है एनडीए का जो है जीत तय है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। 100% एनडीए का सरकार, यही डबल इंजन का सरकार फिर कायम रहेगा हमारे बिहार और केंद्र। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कहीं कोई सोचने वाली बात नहीं। तरह के अटकलों की बाजार गर्म है कि 4 सीट जा रहा है पश्चिम चंपारण से, नौतन, बेतिया, चनपटिया और ब्लॉक। देखिए ये जो खाली बर्तन जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा शोर करते हैं, ठीक है, और खाली बर्तन शोर कर रहे हैं, जनता को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। कुछ बहुरूपीय भी है, ठीक है, जो कि शोर करके सोच रहे हैं कि एनडीए का जो है प्रत्याशी को हरा दिया जाए, लेकिन जनता सब समझ चुकी है, सब जानती है, ठीक है। महागठबंधन की जो है चाल चरित्र क्या है वो भी जानती है, और जो खाली बर्तन है जो बजा रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, उनकी भी चाल चरित्र जो है जनता जानती है। अभी देखा जाए आपके प्रत्याशी रेणु देवी है, वहाँ नारायण शाह है नौतन में, और विजय बिहारी जी लौरिया से है, और मकान सिंह जी चनपटिया से है। उन पर तरह तरह के अटकलों का बयान गर्म है, प्रत्याशी नहीं बदला गया, तरह तरह के अभाव पर प्रभाव दिया जा रहा है, उस पर क्या बताइए? देखिए शीर्ष नेतृत्व जो तय किया कुछ न कुछ सोच बूझ करके ही किया, और उसमें पांचों दल भाजपा, जदयू, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, एलजेपीआर और हम, इनके जो है शीर्ष नेतृत्व बैठे और डिसीजन लिए, उसके बाद प्रत्याशी तय किया। और कार्यकर्ता और जनता सब जानती है 100% इनकी जो है जीत हो रही है। किसी कहीं कोई सोचने वाली बात ही नहीं, कहीं कोई लड़ाई में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एनडीए। अभी बताया जाए आज तो आदित्यनाथ योगी जी जो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनका जनसभा में महिला और पुरुष एक से एक बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे कार्यक्रम, क्या उनका प्रभाव बुलडोजर बाबा का कैसे रहेगा? देखिए ये तो सिस्टम बना हुआ है भारत का, भारतीय जनता पार्टी का, कि जिस राज्य में चुनाव होता है वह दूसरे राज्य के जो भी शीर्ष नेतृत्व है वो जाते हैं और अपने, जैसे कि दूसरे राज्य में चुनाव, हमारे बिहार का चुनाव खत्म होने के बाद कहीं और चुनाव, तो भारतीय जनता पार्टी ने एक सिस्टम बना और वो सिस्टम अब एनडीए में बना, और एनडीए में जो है जितने भी कार्यकर्ता है, जितने भी प्रत्याशी है, वो एक परिवार के तरह है। अब परिवार के लोग जब चुनाव लड़ेंगे तो लोग जाएगा ही। क्या प्रभाव कैसा रहेगा बाबा के यहाँ? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम जीत एकदम निश्चित है। हम एक बात यही कह रहे हैं कि एनडीए का सरकार 2025 225 फिर से नीति, यानी डबल इंजन की सरकार आपका कायम रहेगी बिहार और केंद्र में। और अब चलते चलते अब जनता को क्या बताना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं? जनता से यही अपील है कि जो लोग, जो युवा साथी हैं, उनसे यही अपील है, अपने अभिभावकों से बात करें, अपने पिताजी, अपने माताजी और अपने दादाजी से बात करें, और 2005 के पहले वाले जो जो न्यू जनरेशन जो युवा है, जो पहली बार वोट देने जा रहे हैं, बात करें और उनसे ये जानकारी लें कि 2005 से पहले क्या जंगल राज था, कैसे एक एसएस मोटरसाइकिल किसी के घर में खरीद कर आ जाती थी, तो कैसे उसके यहाँ लेवी पहुँच जाती थी, कैसे जो है गला में एक सोने के चेन चल के पहन कर चलना जो है दुश्वार था, कैसे थोड़ा सा जो है एक व्यवसायी जो है बढ़िया से
उसका इनकम आय का स्रोत बढ़ा, जैसे हाईलाइट हुआ, कैसे उसके बच्चे का अपहरण हो जाता था, कैसे हम पटना से बेतिया आते और जाते थे, एम्बुलेंस चलता था तो रास्ते में जो है लटक के हम लोगों का जो है कहानी साफ हो जाता था। इन सभी बातों की जानकारी लें और निश्चित रूप से जो है सभी लोगों से आग्रह है कि एनडीए का सरकार पुनः जो है बनाए और एनडीए गठबंधन के जो भी प्रत्याशी हैं उनका 11 नवंबर को जो है चुनाव चिन्ह और बटन दबाकर उनको जीत के माला पहनाए और मजबूत सरकार बनाए, ताकि जो रफ्तार पकड़ चुका है बिहार वो और तेज रफ्तार से आगे। सर आप क्या बताना चाहते हैं इस चुनाव के बारे में? चुनाव के बारे में क्या बताना है, एक्सपेरिमेंट कब होता है, चुनाव कब होता है, हम चुनाव करने आए हैं। चुनाव कब होता है कि जब हमको कुछ अच्छे और बुरे में चुनाव करना है, तो अच्छे बुरे में चुनाव नहीं करना है, जो अच्छा दिख रहा है हमको वही करना है, पार्टी का चाहे जो भी, हमको उस पार्टी से जो अच्छा कर रहा है, जो हमारे लिए सोच रहा है। सरकार का दायित्व यही होता है, सरकार का दायित्व होता है कि जो उसकी जनता है, जो उसका पूरा परिवार है, उसके लिए उसको सोचना है, वो उसके लिए जो बेहतर होगा, जो हम उस परिवार के सदस्य हैं तो हमारे लिए जो बेहतर होगा उसी में ये तो हमारे लिए है। हम आपको बता दें कि जो विकास, हमारे विकास के बारे में सोच रहा है, जो हमको विकास दिख रहा है वो उसके हम उसके उसी को बोलते हैं। अभी तो जॉनसन राज कर रहे हैं, अपना नहीं अपने बच्चों के भला के लिए चुनाव करें। सर हम निर्दलीय का उपयोग करते हैं, हम भी कहेंगे कि हम सब कुछ कर देंगे, लेकिन हम कर क्या सकते हैं सारी जनता को पता है। हम कम बोलेंगे क्या, हम सबसे ज़्यादा बोलेंगे, क्योंकि हमको पता है कि हम वोट काटने के लिए तो हम कर नहीं सकते। कुछ निर्दलीय होते हैं जो पहले से काम किए होते हैं, जो सामाजिक कुछ प्रतिष्ठा होती है जो पहले काम करते हैं। जी क्या परिचय? मेरा नाम सुबोध पांडे है। यहाँ पर कुछ युवा लड़के हैं, इनसे हम चुनाव के बारे में हम पूछना चाह रहे हैं। बाबू क्या आपका नाम हुआ? मेरा नाम राजा हुसैन करा, मैं अभी IAC की तैयारी कर रहा हूँ और मेरा घर मायने में पड़ता है, जो मेरा प्रधान मायने का है। वहाँ से JDU समृद्ध वर्मा अभी चुनाव में लड़ रहे हैं। उनका जो लग रहा है कि उनका जीत पक्का है। जैसे कि हम अभी आपको बताते हैं कि डबल इंजन का सरकार जो है ये अभी अगला 5 साल और मुझे लगता है, जो मेरा अनुभव से है, ये अगला 5 साल और यहाँ पर तो त्यागी हुए हैं, निर्दलीय लड़ रहे हैं, जो पूर्व मंत्री फिरोज आलम, उनका क्या प्रभाव है? निर्दलीय जो फिरोज आलम जो लड़ रहे हैं, जो उनका ज़्यादातर जोड़ नहीं है, वो नहीं जीत पाएंगे। बस यही कहना है और आगे की सरकार हमारे नीतीश कुमार बने और आगे से आगे हमारे युवाओं के लिए सोचें और अच्छा करें, बेहतर। कुछ हो जाए।